ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने स्वागत किया। श्री मोदी भीलवाड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान आए थे। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भगवान देवनारायण के मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां चल रहे यज्ञ में आहुति भी दी। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में नीम का पौधा भी लगाया। उदयपुर जिला मुख्यालय पर 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह गांधी ग्राउंड में उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहे। उन्होंने तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में श्री खाचरियावास ने सीमा पर ड्यूटी के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले उदयपुर के सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर उल्लेखनीय कार्य के लिए जिले की 55 प्रतिभाओं और 5 संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं पुलिस की ओर से योग और व्यायाम की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। फेयर में सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। फेयर के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य मंत्री अशोक चांदना ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बीते दिनों जिले में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। ये कॉन्क्लेव राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आयोजित हुई। शहर के आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में हुई कॉन्क्लेव में कई युवा स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इनके लिए विशेषज्ञों की सेशन और पैनल डिस्कशन आयोजित किए गए। बीते दिनों जिले में पंचकर्म विशिष्टता केंद्र की राज्य स्तरीय 1 दिवसीय पंचकर्म संगोष्ठी का आयोजन राजकीय आदर्श आयुष औषधालय में हुआ। संगोष्ठी में जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरे राज्य में इस तरह के पंचकर्म सेंटर्स होने चाहिए ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। संगोष्ठी में 45 पंचकर्म प्रभारियों को सम्मानित किया गया। जिले में निधि आपके निकट शिविर का आयोजन हुआ। इसमें श्रमिक, कामगार पेंशनरों और नियोजकों को भविष्य निधि अधिनियम सहित पेंशन प्रावधानों में हुए नए बदलावों की जानकारी दी गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, यूनियन प्रतिनिधियों, संस्थानों के प्रतिनिधियों, श्रमिकों और कामगारों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों की जानकारी देना था। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली जिले की मधु आमेरिया को बीते दिनों सम्मानित किया गया। श्रीमती आमेरिया प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित 35 आरसीटी और रूटसेटी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण की राज्य प्रभारी हैं। पिछले दिनों 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। गोल्डन पार्क में हुए इस फेस्टिवल का शुभारंभ जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन और वन्य जीवों का होना जरूरी है। बीते दिनों जिले के विद्या भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला विभाग की ओर से बसंतोत्सव आयोजित हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने पत्थर और अनुपयोगी वस्तुओं पर पीला रंग कर उन्हें आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जनजाति अंचल कोटड़ा के विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोटड़ा को बाल श्रम मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स गठित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में बाल श्रम करने वाले बच्चों का पुनर्वास करवाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।
जिले में पिछले दिनों अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़गांव में वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण, भामाशाह सम्मान और पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।